हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है। आपको पता ही होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें मेनली प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से एंड सर्टेन काइंड ऑफ पैरासाइट्स। जैसे ही ये बॉडी में इन्वेड करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और इनको किल कर देती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन के केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है और हेल्दी सेल्स को फॉरेन इन्वेडर की तरह ट्रीट करता है, जिससे कि वो अपने हेल्दी टिश्यूज को ही डैमेज करने लगता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस रिस्क को इंक्रीज करते हैं। उसमें जब सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जैसे कि पहले फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स रहा हो तो आगे चांसेस है कि वो आगे की जनरेशन में भी हो सकता है। कुछ केसेस में देखा गया कि एचएलए जो कि ह्यूमन लिपोसाइट एंटीजन है उसमें म्यूटेशंस और वेरिएशंस हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही हेल्थी टिश्यूज को डैमेज करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल HLA-DR4 अगर इस जीन में वेरिएशन देखने को मिलता है तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस कॉज करता है। सेकेंड इज HLA-DR3, जिसमें वेरिएशंस अगर और म्यूटेशंस अगर देखें तो उसके कारण जो डिजीज कॉज करेगा दैट इज अ टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, जिसमें कि पैंक्रियास पूरी तरह से खराब होने लगती हैं। ठीक, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसको कि हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। तीसरी चीज आपका HLA-DR2, जिसके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है जो कि नर्व की माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है।